और अब एक बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर, जहां एक तरफ रैलियों का संडे है, सियासत को गरमाने वाला माहौल नजर आएगा, तो वहीं हरियाणा में माहौल इस बात से भी गर्म हो चुका है सियासत का कि बीजेपी ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, निकाय चुनाव लड़ेगी। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में फैसला लिया गया। इसके साथ ही बीजेपी का यह भी फैसला है कि नगर परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ा जाएगा। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, लेकिन सियासत के एतबार से एक बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने ऐलान किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और गठबंधन बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है, जिसकी सरकार है, उसको लेकर ये बहुत बड़ी खबर है। आने वाले वक्त में ऐसा राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि यहां से अब शुरुआत हो चुकी है अलग अलग राहों पर चलने की। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आज निर्णय किया गया है कि नगर परिषद नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ेगी। सभी नगर परिषदों में सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये सैद्धांतिक फैसला लिया गया है। और हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत है आपका संजय जी खबरें अभी तक पर। जी संजय भाई, कैसे हैं आप? और आपको शायद यमुनानगर की जिम्मेदारी भी दी गई है, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। संजय जी, ये फैसला क्यों अचानक से ऐसा हुआ कि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, जहां एक तरफ सरकार साथ में चल रही है तो अलग अलग चुनाव? ये वाकई में एक बड़ी खबर है हरियाणा की राजनीति के हिसाब से। नहीं, मीडिया के लिए और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके लिए बड़ी खबर हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव भी जब विधानसभा का हुआ था या लोकसभा का हुआ था, वो अकेले ही लड़ा था। लेकिन बाद में क्योंकि बहुमत चाहिए तो बहुमत का आंकड़ा चाहिए, तो इसलिए हम जेजेपी के साथ प्रदेश सरकार के निर्माण में सहयोगी दल के रूप में उनको लेकर के सरकार हमने बनाई है। ये जो अभी हमने नगर निकाय चुनाव की अकेले चलने की घोषणा की है, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि हमारा गठबंधन जेजेपी के साथ प्रदेश सरकार को चलाने के लिए है। बाकी जो नीचे की सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, इसमें हमारा कोई गठबंधन की कोई ना पहले से योजना थी ना अब कोई योजना है। क्योंकि लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब अलग रास्ते यहां से होने शुरू हो जाएंगे। अब ये कयास भी हैं, संभावनाएं भी हैं कि आने वाला वक्त 2024 से पहले इस तरह की कोशिश है कि रास्ते अलग कर लेंगे 2023 में या फिर 24 की शुरुआत में। जैसे पहले भी कहा कि ऐसे कयास लगाने का सबको हक है, वो लगा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं करने का सबको हक है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हम पिछला चुनाव भी अकेले अपने दल के हिसाब से लड़े थे। जेजेपी अपने सिंबल पे लड़ी थी और हमारा कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन बाद में हमारा गठबंधन हुआ। नहीं संजय भाई, बात यह है कि पिछला चुनाव तो अलग अलग था, लेकिन अब आप सरकार में साथ में हैं, तो कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए मुश्किल भी तो हो जाएगी कि जेजेपी बीजेपी पर हमला कैसे करे। चुनाव में तो फिर वार पलटवार भी होते हैं, तो वो चीजें, स्थिति आपके लिए सामने है सारी। नहीं, इसमें प्रदेश सरकार के मुद्दे ज्यादा नहीं रहने वाले, लेकिन जब राजनीति में बातें होती हैं तो सारी निकलती हैं। जी, मिलकर के सरकार चलाई है और डेवलपमेंट के काम मिलकर के किए हैं। जहां तक बात है गठबंधन की, प्रदेश सरकार वो हमारा है, वो रहेगा, और वो आगामी चुनाव आएंगे उस समय निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से चलना है, अकेले चलना है या मिलकर के चलना है। लेकिन ये जो चुनाव है, ये स्थानीय निकाय, स्थानीय समस्याएं, स्थानीय विकास के लेकर के चुनाव है। उस दृष्टि से हमारे कार्यकर्ताओं की जो इच्छा थी, पार्टी के नेताओं की जो इच्छा थी, कल क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, परसों हमारे पदाधिकारियों की बैठक थी, उसमें जो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो भावनाएं आई, उस आधार पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि हमें अकेले इस चुनाव में जाना चाहिए। शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरों तक के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बालमुकुंद शर्मा भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बालमुकुंद जी, आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी के इस फैसले को कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस के लिए अब और कितनी दिलचस्प हो जाएगी लड़ाई निकाय चुनाव में? देखिए, आपने संजय जी को शुक्रिया कर दिया। अगर वो लाइन पर रहते तो बहुत अच्छा रहता, ताकि वो भी सुनते इस बात को। भारतीय जनता पार्टी तो माहिर है इस चीज में। इनका तो एक स्लोगन है, यूज एंड थ्रो।
ये हरियाणा में 3 राजनीतिक परिवार माने जाते हैं बड़े, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी देवीलाल और ओम भजनलाल जी। इन्होंने पहले बंसीलाल जी का यूज किया, उनको थरो फेंक दिया। फिर कुलदीप बिश्नोई का सहारा लेकर के गैर जाट राजनीति की पॉलिटिक्स कर करके सरकार बना ली, उसको फेंक दिया। तीसरा अब ये दुष्यंत सिंह, उसको यूज किया और फेंक दिया। भाजपा कैसे आगे बढ़ना चाहती है प्रदेश में, ये मैं ये समझता हूँ ना मेरी समझ में आएगी, ना आपकी समझ में, ना इस प्रदेश की जनता को समझ में आएगी। ये तो एक दिन दिन के हिसाब से फैसले करते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, फायदे आप पुराने राजनीतिज्ञ हैं और जमीन पर भी रहकर राजनीति करते हैं। ये जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कार्यकर्ताओं और नेताओं को जमीनी स्तर पर, कि जहां एक तरफ हम प्रदेश में मिलकर सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ हम दो पार्टी, हमारे सामने कमल का फूल होगा, उधर चाबी होगी, आमने सामने प्रत्याशियों के, अगर बीजेपी जेजेपी भी सिंबल पर लड़ती है तो मुश्किल हो जाती है कार्यकर्ताओं के लिए कि अब निशाना कैसे साधें, किसको घेरें। नहीं, यही तो एक बात इसमें देखने वाली है। हाँ। बीजेपी ने इसमें अपना फायदा देखा और जेजेपी का नुकसान देख लिया कि हम वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा और बीजेपी को इसमें फायदा हो जाएगा, क्योंकि सरकार का एक नुमाइंदगी भी करते हैं ये लोग। तो ये तो एक तरह से बहुत ही स्वार्थी चरित्र सामने उभर के आया है ना इनका। कार्यकर्ताओं को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, संजय शर्मा भी उस बॉडी के मेंबर हैं जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आज प्रदेश में अगर भाजपा का कोई फैसला होता है तो संजय शर्मा जी का बड़ा अहम रोल होता है उसमें। ये बहुत एक पार्टी की जो हाईकमांड, जो इनकी बॉडी निर्णय करने वाली बॉडी है, उसके अंदर सदस्य हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये इतना स्वार्थवश फैसला लेंगे ऐसा उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी से, कि किसी को भी रास्ते में डुबो देते हैं ये, फिर आगे बढ़ देते हैं। मतलब खुद तैरते तैरते लोगों को डुबोते चलते हैं ये लोग। शुक्रिया बालमुकुंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के नेता बालमुकुंद कह रहे हैं कि बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है, पहले उनका इस्तेमाल किया, फिर इनका इस्तेमाल किया, अब इनका इस्तेमाल किया है। वहीं बीजेपी का यह कहना है, संजय शर्मा जुड़े हुए थे, कि हमारी पार्टी है, हमने पहले भी ऐसे चुनाव अकेले ले लें और ये लोकल बॉडीज की समस्याओं को लेकर चुनाव होते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सरकार हमारी अपनी जगह चली रही है। अब देखना होगा कि ये बड़ा दिलचस्प मामला, बहुत रोचक और बहुत मजेदार, और एक तरीके से जो चुनाव होने वाला है, नगर निकाय का चुनाव, ये दिलचस्प होने वाला है। और अब इसमें जो और गर्माहट थी वो बढ़ जाएगी इस फैसले के बाद। जेजेपी का फैसला क्या होगा, अब उस पर सबकी निगाहें।